दोस्तों नमस्कार। सफरनामा में हम आज आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के नवी मुंबई में, जहां एक इलाके का नाम है पनवेल। यहां अमीरों के बीच गरीबों का आशियाना भी है, जो मखमल पर टाट के पैबंद की तरह नजर आता है। यहां के नागरिक लगभग 3 दशक से झुग्गी झोपड़ी, तंग गली और नाले कचरों के बीच शरण लिए हुए हैं। जो शायद ही कभी किसी सरकारी विभाग में कोई शिकायत किए होंगे, वह सभी अपनी झुग्गी में सुकून से जी रहे थे। यहाँ के रहने वाले इसे ही अपना नसीब मान बैठे थे, पर अब इन सभी झुग्गी झोपड़ों वालों का सुकून छीन लिया गया है। यहाँ लगभग 1000 के आसपास परिवार का आशियाना है, जिन्हें अब यह डर सता रहा है कि भारत में बुलडोजर का नया रिवाज चल गया है। न जाने कब बुलडोजर उनके घर पर चल जाए, जिसकी वजह भी है कि यहाँ 100 में से 99% घर मुसलमानों का है। और आपको तो पता है भाजपा के राज में किस तरह हिंदू मुसलमान की खाई को चौड़ी कर दी गई है। उन्हें नवी मुंबई पनवेल महानगर पालिका ने नोटिस भेज दिया है कि घर खाली करने का, जबकि पनवेल महानगर पालिका के संज्ञान में है। यहाँ के निवासी अदालत के शरण में है। पर आपको तो पता होगा कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। इस विषय पर हम अगले न्यूज में खुलासा करेंगे कि गरीबों का आशियाना उजाड़कर पनवेल महानगर पालिका किस धन्ना सेठ को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और सरकारी बाबू की उसमें कितनी साठगांठ है, और इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं। उन सफेद पोश लोगों की बखिया उधेड़ी आएगी। लेकिन तब तक आप मेरे साथ बने रहें सफरनामा में और देखें झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का दर्द क्या है और यहाँ रहने वाले कितने परेशान हैं। क्योंकि आज की तारीख में गरीबों का कोई न्यूज, अखबार और टीवी चैनल की सुर्खियां नहीं बटोरती, क्योंकि उससे उनका टीआरपी नहीं बढ़ता। पर जिसकी वजह से टीआरपी न बढ़े, उससे टीवी चैनल या अखबार वालों का कोई सरोकार नहीं। एक सवाल उठ रहा है जो दिलो दिमाग में चीख चीख कर यह पूछ रहा है कि क्या गरीबों को जीने का अधिकार है या नहीं। आप सोचें, नींव का कोई पत्थर जमीन के नीचे दबने से मना कर दे तो कोई इमारत खड़ी रहेगी? जनाब, हम तो यही कहना चाहेंगे कि गरीब इंसान ही नींव का वो पत्थर है जिनके कांधे पर इमारत की बोझ होती है। अगर उन्हें हटा दिया गया तो इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। पर दुख यह सोचकर होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण का शिकार भी गरीब इंसान ही बनता है। और इसकी वजह भी आपने देखा होगा कि जंगल में सीधे लकड़ी सबसे पहले काट दी जाती है और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को छोड़ दिया जाता है बेकार समझकर। कहीं गरीब के सीधेपन का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है? यह जांच का विषय है। तो चलिए मेरे साथ उस तंगली में, जहां मुझे बड़े उम्मीद के साथ बुलाया गया था ताकि कोई तो उनका दर्द सुने और उन्हें समझाए कि वह कौन सा मार्ग अपनाए कि उनके सर का छत कोई छीन न सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त पनवेल के कच्ची मोहल्ला में खड़ा हूं और यहाँ पर तकरीबन 500 झुग्गी झोपड़ियां बनी हैं। लगभग 3 दशक से ये सभी यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन अब सब लोगों के सामने सबसे बड़ा समस्या खड़ा ये हो गया है कि इनकी पूरी घरों को तोड़ दिया जाएगा। महानगर पालिका ने ये स्कीम बताया इन्हें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्हें घर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि इन लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से 17 लाख रुपया वसूले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनके पास 17 लाख रुपया होते तो क्या ये लोग अपना मकान नहीं ले लेते या फिर बेहतर मकान नहीं बना सकते थे? लेकिन अब महानगर पालिका ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने नोटिस भेज दिया है और किसी भी सूरत में इनके आशियाने को जमींदोज करने की योजना बना ली गई है। ऐसे भी यहाँ के नागरिकों ने भी कमर कस लिया है। अब पनवेल महानगर पालिका और यहाँ के नागरिक आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने सर पर छत चाहिए। लेकिन पालिका किसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही है, ये तफ्तीश का विषय है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है जहीर इस्माइल खान। जहीर जी, बताएंगे किस तरह की तकलीफें हैं यहाँ के लोगों को? अब इन हालात में क्या करना होगा, क्या लगता है आपको? सर, हमारे को तो अभी महापालिका हमारे साथ मतलब हमारे हिसाब से जाती कर रही है जी। उसकी वजह ये है कि स्टार्ट में हमारे पास 15 मई को आए थे। हाँ। सॉरी 25 मई को इन्होंने पहली नोटिस लगाई थी और बोल दिया कि 26 जून को आपको ये लैंड खाली करना होगा। और इसके तहत उन्होंने ऐसा मतलब नोटिस में बताया कि खाली करने के बाद हमने हमारी उधर प्रॉब्लम रखी कि हमको घर कहाँ मिलेंगे, इतने लोग कहाँ जाएंगे एक साथ, एक महीने के अंदर किधर जाएंगे जी। तो बोले वो आपका मैटर है, आप देखो 4000 महापालिका आपको भाड़ा देगी। आप 4000 में सर आप बताओ कि पनवेल में इतने लोगों को कहाँ घर मिलेंगे? और यहाँ पर पूरी 100% मुसलमानों की पॉपुलेशन है जी। आप जैसे कि देश के हालात जो बिगड़े हुए यार, देश में सब बेहतर जानते हैं कि आज की जो सरकार आई है वो जातिवाद पे कितना
ये हो रहा जी, है। जी, जी, तो इतने मुसलमानों को एक साथ पूरे पनवेल में कहाँ पर घर मिलेंगे जी, तो इनके और लिए कौन मतलब- दिलाएगा? जी, अब ये बताइए तो मतलब क्या किया जाना चाहिए तो आपके सर, दिमाग में क्या हमारी योजना तो है? महापालिका से यही मांग है और यही रिक्वेस्ट है कि हमको भाड़ा नहीं चाहिए। हाँ, आप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये काम करना चाहते हैं, पुनर्वसन करना चाहते हैं, हाँ, झोपड़पट्टी मुक्त पनवेल को बनाना चाहते हैं, तो आप बनाओ, हमारा आपको पूरा सहकार्य है। हाँ। लेकिन हमारे को बेघर करके या हमारे ऊपर जुल्म करके जाति करके मत बनाओ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने भी मतलब ये है जी, 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 डिसिप्लिन है उसको फॉलो करके महापालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना का काम करना है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी डिसिप्लिन है या रूल्स है उसमें महापालिका एक भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। उसका रीजन ये है सर कि पहली बात तो ये है कि हमको पहले बताया गया कि आपको 12.5 लाख रुपए में घर मिलेगा, उसके बाद 15 लाख, फिर पेपर न्यूज आई 17 लाख। तो गरीब लोग 17 लाख रुपए सर भरेंगे कहाँ से? माता जी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सबिया जहीर शेख। सबिया जी ये बताएं कि यहाँ पर आप पिछले कितने दशक से रह रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो? कम से कम 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं आप। हाँ। तो अब बताइए कि जो महानगर पालिका के नोटिस आया हुआ है, इस तरह की जानकारी मिली है, नोटिस में क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है? नोटिस में ये लिखा गया है कि हम 4,000 रुपया भाड़ा देंगे और हम उसके बाद में तुम्हारे को घर देंगे, उसमें इतना पैसा भरना पड़ेगा। तो हम वो पैसा कहाँ से लाके भरेंगे? जी, हाँ, हमने इसको खड्डा था, इसमें एक एक पत्थर डाल के हमने पानी ऊपर किए। अब उसमें बुढ़ापे में रहने के लिए आए तो हमारे ये घोंसले तोड़े जा रहे हैं। हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ है? हाँ, जो हमको घर नहीं, हमको खाने को ठिकाना नहीं, हम पैसा कहाँ से भरेंगे? किधर से लाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना में जबकि इस तरह के नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में घर दिया जाएगा, हाँ। तो यहाँ पैसों की बात कौन कर रहा है? पैसों की बात कर रहे हैं, जो अंदर अंदर खा रहे हैं वो कर रहे हैं, म्युनिसिपालिटी वाले आदमी लोग कर रहे हैं, और कौन तो करेगा? आपको लगता है कि महानगर पालिका के जो अधिकारी है हाँ। उनका बिल्डर लॉबी के साथ साठगांठ है? हाँ, होएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो महानगर पालिका आप लोगों का आशियाना तोड़ देगा, हमने एक एक पत्थर जमा करके ये खाड़ी भरे और ये खाड़ी को ऊपर लाके हम उसमें रह रहे हैं, वो भी वो हमारे से छीन रहे हैं। हम क्या करेंगे? क्या जानेंगे? देखा जिस तरह से यहाँ के लोगों का दर्द बयां हो रहा है, उनका साफ कहना है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति रह रहे हैं वो इतने धनवान, इतने पैसे वाले नहीं है कि वो 17 लाख रुपया दे सके। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे अगर महानगर पालिका इन्हें विस्थापित करती है और 4,000 में आज की तारीख में कहीं भी किराए पे घर नहीं मिलता है, तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया इनके सामने कि ये 4,000 रुपए में घर कहाँ से लाए। अगर महानगर पालिका जबरन अगर इन्हें हटाती है तो काफी समस्या खड़ा हो सकता है और यहाँ के जो लोग हैं शायद हो सकता है सड़कों पर आ जाए। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि अगर ऐसे हालात बन जाते हैं तब यहाँ के नागरिक और महानगर पालिका में किस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं और क्या वाकया होता है, ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह, ग्राउंड सर्वे न्यूज, नवी मुंबई।